हरे कृष्णा दोस्तों। मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए पाप धुल जाते हैं। माँ गंगा की कृपा भी भक्तों पर बरसती है। तो आइए जानते हैं इस दिन दान, तप और स्नान का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में प्रत्येक कार्य को मंत्रों से जुड़ने का उद्देश्य उसकी शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना है। शास्त्रों के अनुसार स्नान करते समय मंत्रों का उच्चारण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे शरीर और आत्मा शुद्ध बनी रहती है। इसके अतिरिक्त नियमित मंत्र जाप से आरोग्य जीवन प्राप्त होता है और नकारात्मक ऊर्जा से हम दूरी बनाए रखते हैं। जो लोग मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में स्नान करने नहीं जा सकते, वे घर पर ही स्नान पात्र में गंगा जल मिलाकर उसमें अन्य जल डालें। इसके बाद माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का स्मरण कर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए स्नान करने। ऐसा करने से उन्हें कुंभ स्नान के समान ही आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन जरूरतमंदों की सहायता करना पुण्यकारी माना जाता है, जिससे सकारात्मक फल प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों में दान का सबसे श्रेष्ठ कार्य बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति पितृदोष से प्रभावित है तो उसे तिल, तेल और वस्त्रों का दान अवश्य करना चाहिए। तो मौनी अमावस्या पर स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त जो है वो है सुबह 5:25 से 6:18 तक। ब्रह्म मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमृत स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। वैदिक काल में ऋषि मुनि मौन को तपस्या का एक अनिवार्य अंग मानते थे। उनका मानना था कि मौन रहने से मन स्थिर रहता है और विचारों की उथल पुथल शांत हो जाती है। मौन के माध्यम से आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है। इसके अलावा मौन वाणी से होने वाले पाप, झूठ और विवादों से बचने का भी मार्ग है। तो मौनी अमावस्या का इतना मौन महत्व क्यों है, ये भी हम जान लेते हैं। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या पर मौन का पालन करने से आत्मा की शांति होती है। धार्मिक मान्यता और आध्यात्मिक परंपरा में मौन को आत्मिक शांति और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। मौन केवल वाणी का त्याग ही नहीं, बल्कि यह मन और आत्मा की गहराई तक शुद्धता प्राप्त करने का माध्यम है। आज भी मौन साधना को मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने का महत्वपूर्ण उपाय माना गया है। तो आइए दोस्तों, आज मौनी अमावस्या के दिन हम आज के मौनी अमावस्या व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, कांचीपुरी नगरी में एक देवस्वामी नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्र एक पुत्री के साथ रहता था। उनकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण अपने 7 बेटों की शादी कर अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजता है। इसी दौरान किसी पंडित ने उनकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसके बारे में ऐसी बात बताई जिससे सुनकर सभी चौंक गए। पंडित ने बताया कि देव स्वामी की कुंडली में एक दोष है, जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देव स्वामी ने इसके उपाय के बारे में पंडित से पूछा। तब पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है और सिंघल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लेकर आओ। इसके बाद देव स्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने की चिंता करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे, उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था और उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा कि पहले नीचे बैठे उन 2 प्राणियों को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो, तभी हम भोजन करेंगे। यह वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहनों को सिंघल द्वीप पहुंचाया गया। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहनों ने सोना को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर को कौन बुहारता है और लीपा पोताई कौन करता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उनकी बहुओं ने कहा, हमारे अलावा यह काम कौन करता है। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा करने वाले की खोजने की कसम खाई। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देव स्वामी के भाई बहनों को लीपा पोती करते हुए पकड़ लिया। जिसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बता दी। सोमा उनके श्रम साधना से प्रसन्न हो गई और उचित समय पर उनके घर पहुंचने
करने का वचन दिया, मगर भाई ने अधिक आग्रह पर सोमा के उनके साथ ही चलने को कहा, जिससे वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। घर से चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तदपी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके बाद गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमाएं की, जिसके बाद गुणवती का पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गई। इधर गुणवती का पुण्य फल देने के बाद सोमा के पुत्र जमा तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की थी। इसके बाद परिवार के मृतक जन को उसने अपने पुण्य फलों से जीवित किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मौनी अमावस्या पर व्रत, दान और भगवान विष्णु की आराधना से जीवन में सुख, समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है।